चलो क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू एम, ठीक है, और इसकी भुजाएं ए बी बी सी और मध्यिका ए डी। दूसरे त्रिभुज का भुजा पी क्यू क्यू आर और मध्यिका पी एम, इसके क्या है, समानुपाती है। यानी आपको दिया है, क्या दिया हुआ है कि ए बी का अनुपात किससे, पी क्यू से, ठीक है, बी सी बाय क्यू आर और मध्यिका ए डी बाय पी एम, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। इस दोनों त्रिभुज में जो ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा ए बी बी सी और मध्यिका ए डी, दूसरे त्रिभुज का भुजा पी क्यू क्यू आर और मध्यिका पी एम, ये दोनों क्या है, अनुपातिक हैं, एक ही अनुपात में। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ठीक है, कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी समरूप है, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। यहां पर ध्यान देंगे, समरूप करने के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है, ये दोनों भुजा दिया हुआ है और ये मध्यिका दिया हुआ है। यदि इस मध्यिका के स्थान पर ए सी ये तीसरा भुजा दिया रहता तो तुरंत समरूप हो जाता है कि, लेकिन ये तीसरा भुजा ए सी और पी आर ना दे करके हमें मध्यिका ए डी और पी एम दिया हुआ है, और दो भुजाएं दिए हुए हैं, ध्यान देंगे ए बी और बी सी, पी क्यू और क्यू आर, ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ है। बस हमें एक चीज और बराबर कर देना है, क्या पता चल रहा है, ये दो भुजा आपस में अनुपातिक दिया हुआ है, एक ही अनुपात में है, तो हमें एक चीज और बराबर करना है। कौन सा प्रमेय, जब S और S दिया हुआ हो, हमें बीच में क्या ले आना है, ये। बस में आ रहा है, कौन कौन सा भुजा दिया, देखो ए बी और बी सी, तो यदि इसके बीच का ये कोण और पी क्यू और क्यू आर के बीच का ये कोण यदि हम बराबर कर दें तो क्या मेरा काम हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर बराबर दिया हुआ है, और यदि कोण बी और कोण क्यू बराबर कर दें, ये पूरा त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा, ठीक है। यानी अब हमें करना क्या है, कोण बी और कोण क्यू को बराबर करना, कोण बी और कोण क्यू को बराबर करना है। अब इन दो अलग अलग त्रिभुज के दोनों कोणों को बराबर करने के लिए हमारे पास क्या नियम है, क्या करना पड़ेगा, उन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना पड़ेगा जिसके ये दोनों कोण हैं, ठीक है। अब पता करो कि कोण बी और कोण क्यू त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर को छोड़कर और कौन सा त्रिभुज में है, ए बी डी और पी क्यू एम, अर्थात यदि हम ए बी डी और पी क्यू एम को जी समरूप कर दें तो क्या कोण बी और कोण क्यू बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इसी दोनों को समरूप करते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज कौन सा, पी क्यू एम में। अब बता, इन दोनों में ध्यान से देखना, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए डी बाय, ये दिया हुआ है प्रश्न से, ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ए बी और पी क्यू क्या इन दोनों त्रिभुज का भुजा है, ए बी और पी क्यू, ए बी डी और पी क्यू एम का भुजा है कि नहीं, ए डी और पी एम, ए डी और पी एम ये दोनों भी इस त्रिभुज का भुजा है, लेकिन बी सी और क्यू आर, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये बी सी यहाँ से यहाँ तक है, क्यू आर यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमें इस त्रिभुज में केवल क्या लेना है, बी डी, और इस त्रिभुज में केवल क्यू एम, ठीक है। अब बीसी को हम बीडी के पदों में क्या लिख सकते हैं, नहीं, जैसे ये ए बी बाई पी क्यू लिख लिए और ये ए डी बाई पी एम भी लिख लिए। अब इस बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2BD नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं, जो बीसी है वह क्या है, मध्यिका है, एडी मध्यिका है, और एडी मध्यिका का काम क्या है, सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटना, अर्थात बी बीसी का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। इसका मतलब बीडी और सीडी दोनों आपस में बराबर है, अर्थात जो बीडी है वह बीसी का आधा है, अर्थात बीसी बीडी का दोगुना है। समझ में आ रहा है, तो वही जहां बीसी था वहां पर क्या कर दिए, बीडी 2BD लिख दिए। हम 2CD क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमको ये कोण चाहिए,
ठीक है, हम ये त्रिभुज लिए हैं, हमें बीडी चाहिए, इसीलिए बीडी लिखे। यदि हम इसको बराबर करना रहता तो हम सीडी लेते। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्यू आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2QM लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? क्योंकि ये कहाँ से आ गया, लिख देंगे क्योंकि एडी और पीएम ये दोनों क्या है, मध्यिका है, इसीलिए हम यहाँ पर बीसी की जगह पर क्या लिख दिए, 2BD और क्यूआर की जगह पर 2QM लिखे। ठीक है, अब ये दोनों दो क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, AB बाय PQ बराबर BD बाय QM बराबर AD बाय PM। क्या अब इसी दोनों त्रिभुज का ये भुजाएं हैं, ध्यान से देखो, है कि नहीं, इन्हीं दोनों त्रिभुज के भुजाएं हैं, AB BD और AD, PQ QM और PM। इसीलिए क्या हो जाएगा बताओ, त्रिभुज ABD समरूप होगा किसके, क्या, पीछे कर दो, जहां मच्छर ज्यादा काटा है वहां कर दो। हाँ, मच्छर वाला है, दे दो उधर पीछे, वहां बीच में खाली, वहां देखो ढक्कन रखा उसमें लगा दो, वहां बीच में नीचे, वही नीचे 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 ढक्कन में खा दो। चलो ध्यान दो, अब इसमें से क्या हो गया, त्रिभुज एबीडी समरूप हो गया किसके, PQM के, कौन सा नियम से, एस समरूपता नियम से। और जब ये समरूप हो गया, इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर होगा, भुजाएं तो बराबर है ही, अनुपातिक है ही, अब इसके तीनों कोण उसके तीनों कोण के, अर्थात कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण M, कोण A बराबर कोण, लेकिन हमें सबका जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है केवल कोण B और कोण Q का, इसलिए हम केवल वही लिखते हैं। ठीक है, इसलिए कोण B इक्वल टू कोण Q, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये कैसे आया, CPST से। ठीक है, अब ध्यान दो, अब हम वापस कौन सा त्रिभुज में जाएंगे, जिसे हमें समरूप करना है, किसको समरूप करना है, ABC और PQR को। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में। अब देखो इन दोनों त्रिभुज के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या है, देखो AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR, क्या दिया हुआ, AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR। ये पूरा, इसका जरूरत हमें नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखते, इतना का ही जरूरत है, इसलिए हम इतना ही लिखें। ये कहां से, प्रश्न से, और क्या, कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, ये कहां से, समीकरण 1 से। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा भुजा है, AB और BC, AB और BC और इसके बीच का कोण B, PQ और QR और इसके बीच का कोण Q। इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ABC सिमिलर हो गया त्रिभुज PQR के, कौन सा नियम से, एस समरूपता नियम से। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, यानी यहाँ पर हमें इस त्रिभुज को समरूप करने के लिए पहले क्या किए, ये छोटा त्रिभुज समरूप किए, और ऐसा करने से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए।